हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों के बीच फिर से सर्वसमीकरण के प्रयोग से प्रश्न को हल करना हम लोग सीखेंगे आज। कैसे सर्वसमीकरण के प्रयोग से प्रश्न को हल करते हैं। जैसे देखिए ये सर्वसमीकरण देखिए क्या है, जैसे मान के बनाना होता है इसमें, यानी 2 + 3 है ना, इसका हल कर दिया हुआ 2 3 5 होता है, 5 5 का हल क्या हो जाएगा, 5 है 25। इसका आंसर तो क्या होगा, 25 ही होगा। लेकिन सर्वसमीकरण के प्रयोग से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। सर्वसमीकरण के प्रयोग से इसको बनाना है। चलिए हम लोग बहुत सिंपल से प्रोसेस में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे 9th हो, 10th हो, 11th 12th मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन इस पर अपडेट होता रहता है। अगर आपको 9th 10th 11th 12th में अगर कोई किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि फलना चैप्टर में दिक्कत है उसको बहुत सिंपल से भाषा में आपको सिंपल सा भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर की हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस पैटर्न से किस मेथड से सिंपल प्रोसेस में लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, कि आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको देखिए बहुत सिंपल से भाषा में समझेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या करना है, पहले मान लीजिए, माना कि ए बराबर, देखो ए क्या है, इसको 2 मानना है, हो गया। बी क्या है, 3 है। देखिए गौर से, ए बराबर 2 और बी बराबर 3 मान लिया ना। अब देखिए क्या करना है, प्रश्न से अब 2 को क्या माने हम लोग, ए माने हैं। 2 क्या माने हैं, ए। पहले मान लेना है, माना कि ए बराबर, तो हम लोग 2 को ए माने हैं और 3 को बी माने हैं ना। अब देखिए 2 को ए माने हैं तो 2 की जगह पर ए लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 3 की जगह पर क्या लिखना है, बी। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसको नहीं आता है, छोटा बच्चा होता है उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर ऐसे लिखे है ना। आप दोनों पैटर्न में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बोलेंगे ना ना हम तो ना याद कर ले सही है गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों सही है, दोनों पैटर्न से आप बना सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या करना है जी, ए है ना, ए की जगह पर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी की जगह पर 3 है तो 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 गुने ए का मान देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, बी का मान देखो 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए हल 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब देखिए 4 और 9 13 होता है, 13 और 12 कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। इसका आंसर क्या निकल गया, 25 निकल गया। देखिए बहुत सिंपल सा भाषा हम लोग बना लिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देखिए 12 का होल स्क्वायर दे देगा, है ना, बोलेगा का मान सर्वसमीकरण प्रयोग से निकालिए, सर्व समीकरण के प्रयोग से निकाले। अब देखिए इसको आप किस ढंग से बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, यानी एक प्लस भी बना सकते हैं या माइनस, यानी कहने का मतलब क्या है, जोड़ने पर 12 लाइए या घटाने पर 12 लाइए, वो आपकी मर्जी है। जैसे में 12 है ना 12। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 + 2 12 आ गया। कितने का मन होगा ना, हम ही न लिखेंगे, हम 11 + 1 लिखेंगे तो उसको भी सही है। अगर 10 + 2 12, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप 2 पद को है ना, आप 2 + 10 लिखिए, 5 प्लस है ना आप 7 लिखिए, हमको जोड़ को 12 लाना है ना। आप एक जोड़ पैटर्न से आप बना सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, 14 - 2 का होल स्क्वायर। और दोनों पर बनाइएगा तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों को बनाइएगा आंसर सेम ही आएगा। यानी देखिए 10 × 2 = 12, जोड़ने पर भी आ गया,
और 14 में से 2 जाएगा तो 12, घटाने पर भी वही आता है। तो आप दोनों पैटर्न से जो आपको सिंपल लगता है वो पैटर्न से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं अब प्लस पे तो बन जाएगा, कहीं माइनस पे आंसर ना आए, लोग दोनों पैटर्न से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं 10 में हम लोग तोड़ लेते हैं क्या, 10 + 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग बनाने के क्रम में, माना कि a बराबर 10 होता है, b बराबर 2 होता है ना। अब देखिए प्रश्न से यानी 10 को हम लोग a माने हैं, 2 को b माने हैं, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a के होल स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की जगह पर कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, b की जगह पर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। 2 फार्मूला में है, a का मान कितना है 10 तो 10 लिख दीजिए, b का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, है ना। 10 दाई के 100, 2 दूना 4, 10 दूना 20, 20 दूना 40 हो गया। देखिए अब 100 और 40, 140 और 4 144 आंसर आ गया, है ना। यानी जोड़ पैटर्न पे हम लोग बनाए थे इतना है। अब देखते हैं कि घटाव पैटर्न में आता है कि नहीं आता है। अब जरा देखिए हमको 12 है, तो आपको क्या बोले हैं कि आप बहुत तोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं कि मान लें हम 14 - 2 ले आए, ऐसे नहीं हो सकता। यानी आप बहुत सारे पैटर्न है, आप 15 - 3 भी ला सकते हैं, आप पर निर्भर करता है ना। अब देखिए जैसे में हम बना लेते कितना 14 पे बना लेते क्या, 14 - 2 का होल स्क्वायर, क्या कर लेते हैं 14 - 2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए 14 - 2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग बना लेते हैं, माना कि a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको a ही मानना है 14 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए प्रश्न से यानी अब 14 को a माने हैं और 2 को b माने हैं, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। a की जगह पर 14 है, 14 के होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला में ही है, a का मान कितना है 14, b का मान 2 है। अब 14 को 14 में गुना कर दीजिए, 14 का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए 4 × 4 = 16 का 6, हाथ में 1, 4 1 5, 4 1 यानी 6, 5 4 9 1 यानी 196, 196 प्लस 2 दूना 4 प्लस सॉरी माइनस 14, देखिए क्या हो जाएगा कि अब 14 दूना 28, 28 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 5 56 हो गया। अब देखिए जोड़ दीजिए 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10 1 2, 200 में से 56 जाएगा कितना हो जाएगा 144। देखिए दोनों आंसर सेम आया ना, तो आप दोनों पैटर्न से बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, जो आपको आसान लगता है पैटर्न से बना दीजिएगा। देखिए कितना प्रोसेस में सिंपल प्रोसेस में बन गया ना। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर नेट बहुत स्लो चलता है धीरे धीरे, है ना। इसलिए ये पैटर्न हम लोग सीख लिए, और इसमें थोड़ा भी और भास्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड पैटर्न होता है, लेकिन हार्ड होता नहीं है। आपको इतना सिंपल भाषा में समझा देंगे ना, बड़े से बड़े हार्ड लगेगा क्या है ये बच्चे वाला प्रश्न है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।